नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव बिगवा के अंदर, जो कि बिगवा गांव का ये मान के चलो अपने चरखी दादरी जिले में काफी नाम है। काफी ये मान के चलो न तो छोटा गांव है न बड़ा गांव है। जो भी बिगवा गांव में जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, बिगवा गांव ये मान के चलो अपने जो सतगावा के जो भी गाँव है, मोरवाड़ा, बिगवा, सूरजगढ़, सातर, नीमली, भागवी, कनेटी, बिगवा गांव की राजनीति बड़ी अनोखे चरम पर देखने को मिलती है। क्योंकि हम यहाँ पे जो सरपंच साहब से बात करने के लिए आए थे, जो अपने सरपंच साहब के जो वर्तमान सरपंच है श्री कृष्ण कुमार जी, वो किसी कारणवश हमें यहाँ नहीं मिले। तो हमसे बात करने का जो पर्पज है, इधर जो बिगवा गांव में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी विकास कार्य सरपंच साहब द्वारा करवाए जा रहे हैं, उनका लेखा जोखा जानने के लिए आज बिगवा गांव में पधारे हैं। तो जो उनके उनके जो पुत्र हैं श्री कृष्ण कुमार जी के, उनसे बात करेंगे कि बिगवा गांव में क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं और जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं बिगवा गांव में युवाओं का कितना साथ है, क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं और फिलहाल जो भी मतलब विकास कार्यों की जो भी जलधारा बह रही है अपने अपने बिगवा गांव में, वो किस तरीके से मतलब अपनी ड्यूटी किस तरीके से निर्वाह कर रहे हैं और जो युवाओं का जो साथ है वो कितना है, बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का साथ और छोटे बड़ों का, माताओं बहनों का क्या कुछ साथ देखने को मिल रहा है, इन सभी बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जितने भी साथी चरखी दादरी व्लॉग के साथ जुड़े हुए हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जो भी साथी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और जो इस तरीके की जो वीडियो होती है, मोटिवेशन वीडियो होती है, सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा अनुरोध है कि इस तरीके की वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो और गांव की मिट्टी से संबंधित वीडियो हम आपको लगातार लेके आते रहे। तो स्वागत है सभी साथियों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो सीधे ही जो सरपंच साहब के जो लड़के हैं उनसे बात करेंगे कि गांव में जो विकास कार्य उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं और जो भी उनका जो भी आगे का मोटिवेशन है, आगे का जो भी प्लान है, आगे का जो भी एम है गांव के विकास कार्य से संबंधित, सीधे उनसे ही जानेंगे। नमस्कार जी, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। तो ये मान के चलो रवि जी, तो अपने गांव में विकास कार्य जो आज करवाए जा रहे हैं अपने गांव बिगवा के अंदर, उनके बारे में आप एक बार ये बता दीजिए कि गांव में क्या क्या विकास कार्य अभी फिलहाल चल रहे हैं। जी, गांव में फिलहाल जो अब तक के हैं इन प्रोसेस, तो एक गांव में पार्क का निर्माण करवाया गया था पहले किसी के द्वारा, और वो गांव में एक दान रूपी कार्य करवाया गया था। बिल्कुल। उसकी हालत काफी खस्ता थी। तो अभी प्रेजेंट में आप आते हुए देख के भी आए होंगे, गांव में जब एंट्री करते हैं बिल्कुल उस जगह पे वो है, उसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे बिल्कुल जो बिना जरूरत के थे। बिल्कुल उन सबको वहां से हटा करके, जिसको हम जरूरत का नहीं मानते थे, उसको हटा करके उसकी सफाई करवाई गई, पहले मशीन लगा करके, मजदूर काम लगा चल करके। रहा है अभी। हाँ, उसका काम अभी भरते मिट्टी भराई का काम चल रहा है उधर। उसमें मिट्टी भराई का ऐसा है जी, सरकार की तरफ से नहीं है, वो हमारी तरफ से और हमारे जो मेंबर है गांव के 12 के 12, बिल्कुल उन सभी के योगदान से और सरपंच साहब के योगदान से, मेरे पिताजी के योगदान से वो दान रूपी वहां पर व्रत करवाया गया है। जितना भी हमसे पॉसिबल होगा, हमारी जेब से पॉसिबल होगा, उतना हम उसमें व्रत करवाएंगे। उसमें हमें सरकार का या पूरे गांव मेंबर और सरपंच का होगा, पूरे गांव का ही बोल सकते हैं, लेकिन उसमें बिना सरकार के योगदान के हम उस कार्य को पूरा करवाएंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए कि भाई जो अपने जो बिगवा गांव के बिल्कुल ये मान के चलो स्टार्टिंग में ही जो राइट हैंड साइड में जो भी मतलब जो जंगली जो पेड़ पौधे थे वो उगे हुए थे, उसको खर्च करवाने में कितना कुछ खर्चा है? उसको मेंबरों का जो सर्वसहमति से मेंबर बने थे ना, उनके लिए एक सरकार ने योजना चलाई थी कि हम जो भी सर्वसहमति से मेंबर बनेगा बगैर चुनाव के, उसके 50,000 रुपए देंगे। बिल्कुल। तो उसमें सभी मेंबरों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। ये 5 लाख रुपए दिए थे, उसमें जितना भी पॉसिबल हुआ, सफाई करवाने का, उसके अंदर फ्लोर टाइल्स लगवाने का, छत पे टाइलिंग करवाने का, पेंट का, पुट्टी का, उस पे लिपाई करवाने का, और एक 12 फुट का अलग से गेट, और ये सभी कार्य हमने उसमें करवाए हैं। और जो भरत हो रहा है वो दान रूपी हो रहा है। तो फिलहाल जो भी अब मिट्टी भराई का जो काम चल रहा है अभी उसके अंदर, हाँ जी। तो उसमें क्या मतलब क्या मतलब उसके बनाने का मतलब प्रोसीजर है? वाटिका मतलब शादियों के लिए मतलब वाटिका हॉल या मतलब व्यायामशाला, इस तरीके के क्या कुछ मतलब प्रोसीजर है उसके अंदर? उसमें पहले बच्चे थोड़ी सी एक जगह एक कोने में मिट्टी डाल करके उन्होंने अपना एक
अखाड़े की तरह बनाया हुआ था, अच्छा जी, बिल्कुल। और वो वहां पे मेहनत करते थे। हम्म, तो अब हमारा पर्पज ये है कि गांव के उस साइड न तो कोई चौपाल है, बिल्कुल न कोई ऐसा हॉल है, न खुली हुई जगह है, बिल्कुल। और उस तरफ ब्राह्मणों की बस्ती भी लगती है, जाटों की भी लगती है, और बैकवर्ड की भी, एससी बीसी सभी की है। तो उन सभी को वो काम आएगा। कोई भी प्रोग्राम है या कोई गांव में कोई मेहमान आता है, उसके लिए कोई सभा है, उस सब में वो काम आएगी। तो उसमें वो ग्रामीणों के लिए वो सुविधा हमने प्रदान करने के लिए उस काम को करने का प्रयास किया, और उसमें सभी मेंबरों ने जो योगदान दिया है कि जो उनके पैसे है, उन पैसों को अपने वार्ड में भी लगा सकते थे, बिल्कुल लेकिन उन्होंने एक सामूहिक काम में करवाने के लिए सरपंच साहब को अधिकार दिया, और उसका मेंबरों को भी धन्यवाद है, और सरपंच साहब की भाई, भी सोच अच्छी आपने है। बिल्कुल सही बात बताई, बिल्कुल, क्योंकि गांव में कोई भी काम सरपंच साहब करवाते हैं तो गांव की भलाई के लिए ही करवाते हैं। लेकिन उसमें एक बात देखने को मिलती है, अपने गांव में आप बता रहे थे कि 12 मेंबर है पंच, तो उसमें ये मान के चलो जो अपने जो विपक्षी जो आ रहे हुए जो सरपंच कह सकते हैं कि उसके साइड के होते हैं, लेकिन आपने बताया कि 12 के 12 मेंबर अपनी साइड अपने पक्ष के हैं, विकास कार्य करवाने के लिए अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। तो उसमें एक बार पंचों के बारे में ये बता दीजिए कि कितना कुछ साथ देखने को मिलता है उनका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाहर के अन्य गाँव में या किसी अन्य क्षेत्र में, तो लोगों में एक ये भावना है कि बिगोवा गांव में थोड़ा टफ कंपटीशन रहता है पॉलिटिक्स के मामले में। बिल्कुल और यहाँ की पॉलिटिक्स तो चौधरी बंसीलाल ने भी अपनी एक सभा में कहा था कि बिगोवा की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी, पूरे भारत की पॉलिटिक्स समझ में आएगी। बिल्कुल लेकिन मैं किसी भी तरह के पक्ष और विपक्ष को मानता हूँ। उस 10 दिन का बिल्कुल जो वोटिंग के दौरान जो होता है ना, वही उसी समय पक्ष और विपक्ष होता है। उसके बाद मैं किसी को विपक्ष या पक्ष का नहीं मानता। जितने भी भाई हैं सबका काम होना चाहिए, और जितने भी भाई हैं सबको काम में सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि भाई जो अपने जो गांव में बिगुआ गांव की जो राजनीति होती है उसको समझना टेढ़ी खीर है। तो सही मायने में अगर देखा जाए ना, तो 12 के 12 पंचों का जो साथ है वो बिल्कुल ये मान के चलो आपको पूरा मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप ये समझ के चलिए, उस पार्क में जो काम चल रहा है, हम्म, आज मेरे पिताजी किसी कारणवश किसी काम से अभी घर से बाहर हैं, बिल्कुल। और मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ। फिर भी 12 के 12 मेंबर वहाँ पे पार्क में काम को संभाल रहे हैं। क्या आपने किसी और गांव में ऐसा देखा है कि नहीं। मेंबर काम कर रहे हैं कि हम संभालते हैं? किसी अन्य को कोई काम है, किसी और अधिकारी को काम है, बस वो जब भी ब्लॉक से कोई अधिकारी आएगा, उस समय भी किसी कार्य को पास करवाने के लिए, मपाई करवाने के लिए भी हमारे मेंबर वहाँ पे मौजूद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई मतलब पूरे गांव को एक साथ लेके चलना, जो एंटी जो होते हैं अपने जो विपक्ष के जो साथी होते हैं, युवा लगा लो या बुजुर्ग लगा लो या और कोई भी लगा लो, हर गांव में इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल ही जाती हैं कि भाई जो एंटी होते हैं वो काम को मतलब सिरे चढ़ने नहीं देते, हमेशा पैर खींचते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? बिगुआ गांव में अभी क्या कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं आपके कार्य के प्रति? ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। पक्ष विपक्ष जो भी था सभी हमारे काम में अच्छा सहयोग दे रहे हैं, और ऐसे ही उनका सहयोग रहता हुआ तो मैं उनको निश्चित तौर पे आश्वासन देता हूँ कि हम अपने काम से जाने जाएंगे। बिल्कुल सही मायने में ये मतलब कहा जाता है कि भाई जो काम करता है ना उसको पैर खींचने वाले आगे बढ़ाने वाले दोनों का साथ होता है। लेकिन जो पैर खींचते हैं वो मतलब इतना मतलब पॉजिटिविटी मतलब उतनी फैला नहीं पाते, क्योंकि असल में जो काम करने वाले होते हैं ना नाम उन्हीं का होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा मेरा मानना नहीं कि जो काम करने वाले होते हैं नाम उसी का हो। मैं बिल्कुल इस चीज से आपकी से सहमत नहीं हूँ। किसी अन्य गांव में ऐसा होता होगा। हम तो सभी को साथ लेके चलने का हमारा प्रयास है, बिल्कुल किसी का भी काम हो। अब जैसे लोगों का ये है, एक मिथ होता है ना लोगों का कि ऊपर से कोई ग्रांट आई। बिल्कुल अब आपके सामने जो मेरे साथी हैं, इनमें पंच भी हैं, बिल्कुल ये 4 बंदे, एक बिल्कुल गली की ग्रांट आई। तो इसका ये मतलब नहीं है, वो तो सामने वाले की भावना है। बड़ा तो एक ही सकते हैं ना सरपंच बिल्कुल साहब भी, बिल्कुल या महकमा भी एक ही काम कर सकते हैं। बाकी 3 उसमें सहयोग देते हैं या फिर नाराज होकर चले जाते हैं, वो बिल्कुल उनका स्वभाव है। उसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। सभी साथ दें, काम करवाने में साथ दें, ग्रांट लेके आने में साथ दें, नेताओं से मिलने में साथ दें, और उस काम को संभालें। हमारे यहाँ पर सरपंच साहब की एक खुली हुई पॉलिसी है, कोई भी किसी भी काम को, किसी भी सामान को किसी भी समय देख सकता है, किसी भी समय चेक करवा सकता है। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो भाई सबसे जरूरी बात तो ये है कि जो डॉक्यूमेंटली जो हमारे कार्य होते हैं ना विकास कार्यों के प्रति, वो आप हमेशा पूरे रखते हो और रखने भी चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर कोई भी इस टाइप की गतिविधियां हो या इस टाइप का कोई भी मन बने तो हम अपने डॉक्यूमेंटली अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं। जी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऐसा है, कोई भी राजनीति पैदा होते ही तो सीख नहीं सकता। बिल्कुल और ना मेरा परिवार आज से पहले किसी राजनीति में ऐसा इच्छुक था या एक्टिव हम कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल अपने ब्लॉक में
भरत सिंह एक्शन साहब हैं, SDO अत्री साहब हैं, मोहित जी, दर्शन सेक्रेटरी, आवासिंग सेक्रेटरी जी, पवन जी, कपिल जी, SDO हरबीर जी, इन सब का जो मार्गदर्शन है, मैं बिल्कुल इसको खुले तौर पे बोलता हूँ कि वो अपना जो सतगामा है यहाँ पर सभी गांव के सरपंच को वो अच्छी तरह से समझाते हैं, सहयोग देते हैं, कागज कैसे बनेंगे, कैसे SCPO साहब हैं, मनोज ऑपरेटर जी हैं, सभी का अच्छा सहयोग है और उनके मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। और एक सीढ़ी दर सीढ़ी जो जैसे सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन कामों को कैसे करना चाहिए वैसे ही उनको करते हैं। तो सबसे जरूरी बात तो यही है कि भाई कोई भी हम कार्य करते हैं या कोई विवाह शादी में लगा लो या गांव में कोई भी मतलब इस टाइप का काम, क्योंकि सरपंच का कार्य तो ये मान के चलो सब गांव के लिए सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा के फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल है गाँव में जो विकास कार्य हो रहे हैं। रवि जी जो कि अपने वर्तमान सरपंच श्री कृष्ण कुमार जी के लड़के हैं, और उनसे उनसे जो लगातार जो गाँव में विकास कार्य हो रहे हैं उसके गाँव में अपने गांव में बिगवा गांव में लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं अभी हम। तो ये चर्चा लगातार ऐसे ही बनी रहेगी। तो आगे की जो भी मतलब गतिविधियां होती हैं गांव के विकास कार्य संबंधित, तो ये बताइए कि जो अपने गांव में जो इलेक्शन हुए थे अभी जो एक डेढ़ साल पहले, उसमें कौन सी मतलब पर्पज के लिए या कौन से एम के लिए आप उतरे थे इलेक्शन में? देखिए ये बात जग जाहिर है, आप गाँव में अब से पहले भी घूम के आए होंगे, बिल्कुल, और आगे भी मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप घूमें गाँव में और पूछताछ करें। बिल्कुल, मेरे परिवार की कोई पहले से ऐसी मंशा नहीं थी कि हम गांव में पॉलिटिक्स में आए। बिल्कुल, हमारे गांव में एक लोगों में तो भावना थी ना कि इलेक्शन खिंचा हुआ होता है, विवाद पैदा होते हैं, उसमें पैसे का खर्च ज्यादा होता है। बिल्कुल, ये भावना मिटाने के लिए जो पक्ष और विपक्ष थे उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर इस बार मेरे पिताजी को सुना बिल्कुल, और इनको ये चौधरी की पगड़ी देने का प्रयास किया। तो इस कारण मेरे पिताजी ने हाँ करी, बिल्कुल। और उसमें मैं सभी ग्रामीणों का धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसी क्या बात हुई कि भाई सर्वसम्मति मतलब सर्वसम्मति से पूरे गांव ने अपने पिताजी को मतलब सरपंच बना दिया, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या मतलब अड़चन आई या मतलब ऐसी क्या रुकावट आई कि भाई वो सर्वसम्मति मतलब पूरे सिरे नहीं चढ़ सकी? देखिए आपके इस सवाल का जवाब तो, लेकिन ऐसा है चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को, बिल्कुल, भारत के संविधान में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, वो सामने वाला है वो भी पहले भी अपना अच्छा भाई था, अब भी अपना अच्छा भाई है, बिल्कुल, और उससे बातचीत होती रहती है। उसका चुनाव लड़ने का मन था, वो उसकी मंशा, अब उसकी मंशा का तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। हम सही तो बात। अपनी मंशा का बता सकते हैं कि लोगों ने हमारा नाम लिया और हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। भाई आपने ये बताया कि भाई अपनी कोई मंशा नहीं थी, गांव वालों ने हमारे को चुना था, गांव वालों ने हमारे को कैंडिडेट के तौर पे मतलब मैदान में उतारा था और हम तैयार हो गए। तो उसके बाद मतलब गांव वालों ने सर्वसम्मति से हमारे को सरपंच बना दिया। तो फिर भी अगर कोई भी राजनीति में या इलेक्शन में या गांव में कोई भी इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, तो ये मान के चलो इलेक्शन लड़ने का अधिकार सभी को हो, जैसा कि आपने बताया अभी। तो उसमें सही मायनों में अगर ये देखा जाए तो इस तरीके की जो भी मतलब विवाद होते हैं या दो भी मतलब सर्वसम्मति बढ़ने के बाद जो सर्वसम्मति टूटती है, उसमें किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता, पूरे ये मान के चलो उसके जो साथ वाले होते हैं, उसमें जो अपने जो पुराने डर्रे पे जो भी अपनी जो इलेक्शन हो रहे थे, जो पीछे भी जो इलेक्शन हुए हैं अभी 2000 इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे, उसमें भी ये मान के चलो काफी पैसा वेस्ट होता है बिगुआ गांव में। तो ये मान के चलो भाई बिगुआ गांव के आस पड़ोस में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उसमें ये मान के चलो बिगुआ गांव की राजनीति का बुरा हाल है। उसके बारे में क्या कहें? देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सामने वाले ने चुनाव कैसे लड़ा, क्यों लड़ा, किसके कहने पर लड़ा, उन सब काम को तो क्या पता है। हमें लोगों ने जो आदेश दिया, ग्राम सभा प्रधान मास्टर दिलबाग सिंह जी ने, बाकी हर परिवार से हर पानावाई जो भी आदमी मेरे घर पे आए, उनका बार बार धन्यवाद, और ताउम्र तक उनका ये एहसान हम मानेंगे कि उन्होंने गाँव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को मेरे पिताजी को दिया। अब सामने वाले ने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है उसके ऊपर टिप्पणी करने का ना तो हमारे पास कोई अधिकार है और ना कटाक्ष करने का कोई फायदा है, क्योंकि ना तो वो समय वापिस आएगा। हाँ, थोड़ा सा मन में ये होता है कि सर्वसहमति से अगर गांव उसको देता या हमें देता है किसी और भी भाई को देता तो बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि उसमें सरकार कुछ अन्य फायदे हमें प्रोवाइड कराती है ना, कि भाई कुछ अलग से ग्रांट हैं, उसमें गांव के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य पूर्ण हो जाते हैं, जिसमें अभी काफ़ी समय लगेगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो जो भी इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं गांव में विकास कार्य संबंधित, गांव को आगे बढ़ाने से संबंधित, इसमें ये मान के चलो
एक पार्टी को तो जीत मिलती है, चाहे इलेक्शन लगा लो या गांव की जो भी सरपंच है उसमें लगा लो। तो सही मायनों में जो सच्चाई और जो निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव लड़ते हैं ना, उसकी जीत हमेशा ही होती है। सही मायनों में ये कहा भी गया कि सत्य की हमेशा जीत होती है, और सही मायनों में सत्य की जीत हुई भी है। देखिए, ये तो जनता जनार्दन का फैसला था। और रही बात हार और जीत की, हार और जीत किसकी होनी थी? हार और जीत वोटर की होती है, ना कि कैंडिडेट की। सही बात। हार जीत कैंडिडेट की उस समय होती है जब कैंडिडेट अपने आप चुनाव मैदान में उतरे। हम चुनाव में उतरे नहीं, हमें चुनाव में उतारा गया। बिल्कुल। तो अगर हार होती तो भी हमारे गांव की होती, जीत होती तो भी हमारे गांव के वोटर की होती। तो उन्हीं का इलेक्शन था, उन्हीं की हार है, उन्हीं की जीत है। भाई कई मायनों में देखा गया कि अपने जो सतगावा जो गांव में जितने भी गांव आते हैं, 3 गांव ऐसे थे जो सर्वसम्मति से फैसला करके गांव वालों ने सरपंच बनाया था। उसमें मोरवाड़ा, बिगवा और कनेटी 3 गांव थे। तो ये मान के चलो अपने मास्टर जी थे इधर अपने बिगवा गांव में ही, मास्टर रमेश जी, तो रमेश जाखड़ जी, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये मान के चलो अभी तो ये मान के चलो पूरे गांव, तीनों गांव में ये मान के चलो बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है कि भाई अब की बार एक नहीं 3 गांव सर्वसम्मति से सरपंच बने हैं। लेकिन तीनों गांव की एक गांव की भी सर्वसम्मति सिरे नहीं चढ़ सकी। उसके बारे में देखिए, वो अन्य किसी भी उम्मीदवार का है, वो उनका मामला है। उस बारे में हम ना बोलें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम उसके बारे में अच्छा भी बोलेंगे ना, तो भी कहीं ना कहीं जो बाहर से कटाक्ष करने वाले हैं ना, वो उसका कुछ ना कुछ बुरा ही बताएंगे। बिल्कुल। वो अपना भाई था, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। जितने भी वोट उसके हिस्से की जो उसने प्राप्त की, जो हमारे हिस्से की जो हमने प्राप्त की। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी को ना तो इस चीज में दोषी ठहरा सकते कि हमें इतनी वोट और ज्यादा मिलनी चाहिए थी, जो वोट उसकी भी वो हमारी आनी चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती का वोट लेना और अपने रुझान पे वोट लेना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। बिल्कुल भाई आपने बिल्कुल सही बताया कि भाई जो भी सर्वसम्मतियां टूटी हैं वो उन गांव का निजी मामला था। भाई सही मायनों में अगर देखा जाए तो हर गांव में पक्ष और विपक्ष दोनों, हर चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। भाई सही बात है। तो अपने गांव बिगवा की बात करते हैं कि भाई अपना जो इलेक्शन हुआ उसमें ये मान के चलो काफी जोर शोर से जुलूस उमड़ा था जीतने के बाद। तो ये मान के चलो इसमें युवाओं का कितना कुछ साथ देखने को मिला। जी, युवाओं का बहुत ज्यादा साथ था। अभी मैं उसमें अगर किसी का नाम भी लूंगा, ये युवा काफी आगे थे, और अगर किसी का नाम रह भी गया तो उसमें वो नाराज होंगे। हमारे गांव में सतेंद्र मास्टर जी हैं, मोनू पंच हैं, दूसरे मोनू पंच हैं, मोहित हैं, प्रदीप, युवा कमेटी के उप प्रधान संजय, बिल्कुल। अनु, भूरिया, और सबसे ज्यादा लाल, कुछ मेरे निजी परिवार के सभी, बिल्कुल। राहुल है, मोहित है, टिंकू है। विजय जुलूस में ये मान के चलो आपने बताया कि लाल, ये मान के चलो ग्राउंड पृष्ठभूमि से लगातार सक्रिय हैं और युवाओं में काफी अच्छी पैठ है उनकी। हाँ, हमेशा युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के कार्य साथ करते हैं, और हमेशा लोगों को मोटिवेट करने की बात हो, या मतलब गांव में कोई खेल गतिविधियां हो, या गांव में कोई सामाजिक कार्य हो, या पेड़ लगाने की बात हो, या और कोई भी कार्य हो, ये हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और ऐसा ही अपने जो चुनाव सही इलेक्शन मायने है में उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ सही के भाग लिया। सही मायने में मैं आपको बताऊं, लाल आधी रात को भी किसी भी काम को करवाने में सक्षम है, बिल्कुल। और युवाओं का उसके साथ साथ है। और उसको जो हमसे कोई भी उम्मीद होगी, हम भी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। भाई बुजुर्गों का आशीर्वाद भी काफी देखने को मिलता है इलेक्शन में, क्योंकि बुजुर्ग शरीर से इतने सक्षम नहीं होते लेकिन इतने दिमाग से होते हैं। तो बुजुर्गों का क्या कुछ साथ देखने को मिला। बुजुर्गों के बिना हमारे पास है ही क्या? आप ये बताइए, जितने भी हमारे साथी इतने सक्षम नहीं होते कि वो किसी भी फैसले को ले सके। सही बात। किसी भी बुजुर्ग के पास हम जाते हैं कि आपको ये फैसला लेना है, आपके परिवार की हमें इस चीज में जरूरत है, वो फैसला बुजुर्ग ही देंगे ना। बिल्कुल। अभी कई ऐसे कटाक्ष कर देते हैं कि भाई आप जाके न, 4 बूढ़े बैठे थे उनमें बैठे थे, और उन बिना सह के बिल्कुल। वो कहेंगे जब तो कोई बालक काम करेगा, सही बात। सीधा किसान जाएंगे, कोई भी काम कौन करता। बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि ये मान के चलो भाई गांव में कोई भी सामाजिक कार्य होते हैं या गतिविधियां होती हैं, बुजुर्गों की सलाह बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि उनका जो अनुभव होता है अपने निजी जीवन का, उन्होंने इतने जीवन गांव में दिए हैं, गांव की एक एक गतिविधि से वाकिफ होते हैं वो बुजुर्ग ये मान के चलो गांव की रीढ़ की हड्डी होते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो उनकी सलाह बनती है। बिल्कुल जी, और हम अब भी सभी बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर ही काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रवि जी आपने ये बात बताई है अपने गांव में जो अपने बिगुआ गांव के जो स्टार्टिंग में जो
ज्यादातर जो पेड़ पौधे अवांछनीय पेड़ पौधे उगे हुए थे उनको साफ करवा के आप एक वाटिकानुमा होल बनाने का जो कार्य कर रहे हो, और उधर व्यायामशाला की बात लगा लो या मतलब खेल सामान की बात लगा लो, सामान ये मान के चलो जगह समतल होने के बाद उसमें कोई भी अच्छा कार्य हम कर सकते हैं। व्यायामशाला के लिए तो हमने जो अपनी पंचायती जो भूमि थी ना, जिसमें पहले खुले में खेल होते हुए थे, अच्छा अच्छा। उसके लिए हमने महकमे में खेल विभाग में 2 एकड़ की जमीन व्यायामशाला के लिए जमाबंदी करवा के वहाँ पे डॉक्यूमेंट पहुंचा दिए गए, और सरकार का पूरा आश्वासन है कि जल्द से जल्द हम 2 एकड़ में व्यायामशाला का निर्माण करवाया जाएगा। हाँ जी। तो आपने ये बताया कि भाई खेल के मामले में भी मतलब बेगुआ गांव में जोर शोर से काम आपकी तरफ से करवाए जा रहे हैं, तो ये मान के चलो अपने जो गांव में मुख्य रूप से 2-3 समस्याएं देखने को मिलती हैं। एक तो शिक्षा की समस्या, एक स्वास्थ्य की, और एक खेलों की। खेलों के बारे में आपने बताया कि भाई माजरा जो जटेला धाम वाली जो सड़क है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो खाली जमीन है, बनी की जमीन जो बोलते थे, कालर के नाम से जाना जाता है, वहां पे ये मान के चलो जल भराव की काफी समस्या रहती है, क्योंकि गर्मियों में तो खेलने लायक वो जगह होती है, लेकिन सर्दियों में या बरसात का जब भी मौसम होता है तो उसमें पानी की जो समस्या होती है उसके बारे में एक बार बताओ, किस तरीके क्या जल कदम भराव उठाए? की समस्या के लिए जी, एक तो हमारे गांव में आज से पहले प्रयास किया होगा, पहले महकमे ने भी, इस बार हम समय से पहले हमने प्रयास किया, बारिश आने से पहले। एक तो फ्लड वाली लाइन हमारे दक्षिण सरजोड़ के नजदीक से, वहां से फ्लड की लाइन चालू हुई और वो नहर तक विभाग ने कंप्लीट की। और जो रही बात जहाँ पर व्यायामशाला बनने का काम, अब तक हमने प्रोजेक्ट को तैयार किया है, सरकार जब ग्रांट देगी वो शुरू हो जाएगा। वहाँ के लिए इरिगेशन विभाग ने एक लाइन और पास की है। उसके अलावा फ्लड की लाइन, खेतों में बरसाती पानी का भराव ना हो इसके लिए निमाना से लेकर डाकवाली से लेकर देसुवाड़ी, और देसुवाड़ी जोड़ी से लेकर नहर तक एक लाइन और पास हुई, जिसका टेंडर अगले 2-4 दिन के अंदर शायद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ना तो कालर में बच्चों को खेलने वगैरह के लिए पानी भरने से परेशानी होगी, और ना मेरे गांव के किसानों को पानी भरने से परेशानी होगी। देखा जाता है कि जितने भी ग्राउंड होते हैं किसी गांव में लगा लो, अतिक्रमण की काफी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि हमने एक अपने नजदीकी गांव जिंजर, वहाँ पे हमने काफी लाइव रिकॉर्डिंग की थी। तो गांव की जो पंचायत है, वहाँ की जिंजर गांव की पंचायत, उन्होंने 4 दीवारी का जो उन्होंने जो कदम उठाया है उसमें काफी अच्छा सहयोग देखने को मिला पूरे गांव वालों की तरफ से, क्योंकि अतिक्रमण की जो समस्या होती है वो किसी भी गांव में विकास कार्य में बाधा डालती है। तो इसके बारे में ये बताओ कि भाई अपने गांव का जो खेल स्टेडियम है, अपने गांव की जो खेलने की जो जमीन है, वहाँ पे जो गांव वालों की जो भी मतलब उपले है, गोबर है, या मतलब और भी कोई पराली है वगैरह, इस तरीके का अतिक्रमण वहाँ पे किया जाता है। तो इसके बारे में ये क्या कहेंगे कि गांव वालों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? पूरा गांव कोऑपरेटिव है, सभी सहयोग देते हैं। जहाँ पर भी कोई भी चीज़ सरकार या पंचायत बनाने की कोशिश करती है, वहाँ पे गांव वाले अपने अतिक्रमण को हटा लेते हैं, और मेरे गांव में अतिक्रमण का ज़्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं। बिल्कुल सभी लोग सहयोगी। बिल्कुल। और रही बात जो पहले से अतिक्रमण है, पहले से जो अतिक्रमण था उसके बारे में सरकार अपनी जांच करे या पूर्व सरपंच अपनी जांच करे। हमारी योजना के अंदर किसी ने भी अब तक अतिक्रमण करने की कोशिश ना की है, ना करेंगे। उसमें हमारा कोई दबाव नहीं है, लोगों का सहयोग इतना। तो अतिक्रमण की जो बात हो रही थी गांव में, बिगुआ गांव में जो भी खेल का मैदान होता है उसके चारों तरफ ये मान के चलो जो भट्ठे की जो समस्या थी, भट्ठे लगाए जाए थे, वो भट्ठा ये मान के चलो अभी खत्म हो गए। तो अभी जो गांव में जो समय समय पर खेल गतिविधियां होती हैं वो बिगुआ गांव में वही जगह है एकमात्र, क्योंकि पहले भी वहाँ पे खेल हुए हैं, और आगे भी मतलब खेलने लायक जो जमीन है बिगुआ गांव में, जो कॉलर वाली जमीन है, वहीं पे खेल गतिविधियां करवाई जाती हैं। तो उस गांव में जो भी अतिक्रमण की जो समस्या होती है वो अपने जो सरपंच साहब है उनका कहना है कि भाई गांव वाले जो भी है जागरूक है, कहने के मात्र से ही मतलब जो अतिक्रमण है असल में तो करते नहीं। और किसी ने बकायदा भाई जमीन की समस्या लगा लो या मतलब अपनी खुद की जमीन अगर नहीं है, अगर अतिक्रमण कर लिया है तो वो मतलब 1-2 बार डालने के बाद हटा लेते हैं। तो बड़ी अच्छी पहल है, गाँव के जो भी व्यक्ति हैं, गांव के जो भी बुजुर्ग हैं वो सभी जागरूक हैं। तो बड़ी अच्छी पहल है कि इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं खेलने के लिए उनका अतिक्रमण न हो, तभी गांव वालों का शारीरिक विकास खेलों के माध्यम से हो सकता है। तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब गांव में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं रवि जी, उसमें ये बताओ कि भाई स्वास्थ्य की सुविधा ये मान के चलो गाँव में काफी कुछ देखने को मिलती है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं, और क्या भविष्य में आप क्या कुछ गांव वालों को देना चाहते हो इसके बारे में?
स्वास्थ्य के बारे में ऐसा है जी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर्मचारी हमारे गांव में काफी वर्षों से कार्यरत है, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग थी वो उसकी हालत काफी जर्जर है। अब इस परेशानी को पंचायत तो अपने तरफ से खत्म कर नहीं सकती, क्योंकि उसमें वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और अब सरकार ने टेंडरिंग की जो प्रणाली चलाई उसके तहत ये कार्य पंचायत के अधीन नहीं आया, ये सीधा स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। तो अब पंचायत सभी मेंबर और ग्राम सभा इन सभी के सहयोग से हमने जाकर 1-2 बार अर्जी लगाई है और वो डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे, वो गांव की एक चौपाल में हमने उनको अस्पताल बनवाने के लिए जगह दी, तब तक वहाँ पे बैठे हैं वो। और उसके अलावा अब हमारा हॉस्पिटल गांव में पास हो चुका है, पशुओं वाला भी और गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। कितनी खुशी देखने को मिली है भाई गांव वालों को, अगर ये पता चला कि भाई गांव में ये मान के चलो भाई ये पशु पालक ये मान के चलो हर गांव में होते हैं, और किसी भी पशु को कोई भी बीमारी होती है तो उसको दूर दराज या इमलोटा या भागवी या अचीना जाना पड़ता है, लेकिन अपने गांव में इस तरीके की सुविधाएं अगर होती हैं, पशुओं से संबंधित अस्पताल अगर बनवाया जाए तो कितनी क्या खुशी देखने को मिले गाँव वालों की तरफ से। खुशी का ऐसा है जी, ये खुशी आपके माध्यम से ही पता चलेगी अब तक, क्योंकि इस बात के बारे में भी कल और परसों ही पता चला था कि हमारे गांव में पशुओं का हॉस्पिटल भी और गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी दोनों पास हो चुके। उससे पहले हमारे पास से जमीन की जमाबंदी करवाई गई थी, वो हमने पूरे गांव के सिग्नेचर करवा के और उनको जमीन लीज पे दे दी थी। तो अब कितने दिन में सरकार शुरुआत करती है, अब हम गांव में घूम फिर के सबको ये बताएं कि वो ये चीज पास हो चुकी है और कल को सरकार किसी कारणवश उस कार्य को पूरा ना कर पाए तो उसमें सरपंच को थोड़ा नीचा देखना पड़ता है। तो सरकार उस काम को हम फिर से जाके प्रयास करेंगे उस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। हमारी तरफ से जो भी कागजात की कार्रवाई थी वो हमने अपनी पूरी करके और महकमे में पहुंचा दी। भाई अपने तरफ से जो भी डॉक्यूमेंटली जो भी अपने जो भी समस्या थी जो भी कार्रवाई थी हमने अपनी तरफ से करके दे दी है स्वास्थ्य विभाग को, तो अब जो भी कार्य है उनकी तरफ से किया जाएगा। और गांव में हम आशा करते हैं कि अपने गांव में जो भी पशुओं से संबंधित जो भी डॉक्टर की सुविधा लगा लो या अस्पताल में जो भी मेडिसिन की सुविधा लगा लो, विभाग जल्द से जल्द इसको पूरा करके दे, तभी गांव का जो भी पशुओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर हो सकती हैं। अब गांव में किसी भी बच्चे को या बड़े को खांसी जुकाम जो भी समस्या होती है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई है हर गांव में। तो अपने बिगुआ गांव में भी मतलब डिस्पेंसरी की सुविधा अभी है, या मतलब जो बिल्डिंग है उसका मतलब क्या कुछ रख रखाव होना चाहिए, या मतलब बिल्डिंग के ऊपर जो भी डॉक्टर साहब है, एएमओ है, जीएनएम है, नर्सिंग है, क्या कुछ कितना कुछ बहुत अच्छे तरीके से वो सभी काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। बस उनकी एक बिल्डिंग की समस्या है, वो भी सरकार चाहेगी तो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। हमारी तरफ से सभी कार्य पूरे। बिल्कुल। तो एक बात और भी है, क्योंकि शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के बगैर ये मान के चलो किसी भी गांव में जो विकास की जो बात है वो अधूरी सी लगती है। तो सरपंच साहब ये मान के चलो, सरपंच साहब के जो लड़के हैं रवि जी, उन्होंने काफी विस्तार तरीके से हमें अपने गांव के विकास कार्य संबंधित जो भी बातें बताई हैं काफी गौर करणीय है। और जो भी किसी भी गांव में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं ये मान के चलो बड़ी अच्छी पहल है। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने स्वास्थ्य की बात बताई कि अपने गांव में जो स्टाफ है वो पूरा है, और ये मान के चलो वहाँ पे जो मेडिसिन दवाइयाँ आती हैं वो भी सभी को पूरा उसका पूरा फायदा उठाते हैं। खेल की बात लगा लो, खेल में भी ये मान के चलो जो भी जमीन है वो बिल्कुल सही तरीके से मतलब प्रॉपर है, और जल भराव की समस्या उसके लिए मिट्टी का जो भी कमी पेशी रहती है वो उसको पूरा कर देंगे। तो अब बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा में ये मान के चलो अपना अप्रोच रोड पे गांव होने के बावजूद भी ये मान के चलो जनसंख्या ये मान के चलो 2,500-3 हजार के आसपास ये मान के चलो वोटिंग हुआ इधर बिगुआ गांव में। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव में कितने स्कूल हैं और कितनी कौन से स्कूल यानी कि कौन सी कक्षा तक की मतलब कक्षाएं लगती हैं इधर, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं? जी, हमारे गांव में तो प्राइमरी स्कूल है लड़कियों का, बिल्कुल, और एक कंबाइन है 12th तक का। उसमें साइंस साइड अभी तक नहीं पॉसिबल हो पाई है। और अब तक स्कूल के लिए 2 ही समस्या थी। बिल्डिंग स्कूल की अच्छी है, जो बड़ा स्कूल है उसकी 2 समस्या थी। एक तो वहां तक जाने का रास्ता, वो किसी कारणवश अभी रुका हुआ है, क्योंकि वो जो गली है वो अभी पूरे ग्राम सभा के हस्ताक्षर हो गए, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए हम अभी कार्य कर रहे हैं, जल्द से जल्द पूरा करके। और जो भी गांव के बच्चे स्कूल तक पहुंचने में जिनको परेशानी होती है बारिश में या फिर किसी अन्य कारणवश, वो जल्द से जल्द हम पूरी करवाएंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या चली हुई थी हमारे स्कूल में, वो क्या थी कि बच्चों को
जो प्रार्थना सभा थी ना उनकी, उसमें उनको बारिश के मौसम में कीचड़ का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो उसको हमने सबसे पहले उसको प्राथमिकता देके हम स्कूल के उस प्रांगण को पक्का करवाने का काम सरपंच साहब ने किया है। बिल्कुल। और उसमें सभी टीचरों ने भी सहयोग दिया, महकमे में जाकर उनके कागजात जल्दी जल्दी करवाने के लिए हमारी ग्राम सभा ने भी और पंचों ने भी, वो कार्य हमारा पूरा हो चुका। अब बच्चा को स्कूल में किसी कार्यक्रम में या फिर प्रार्थना सभा में किसी भी परेशानी की, मिट्टी या कीचड़ का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल भाई, आपने बताया कि भाई गांव में जो सरकारी स्कूल में जो सरकारी स्कूल की जो भी मिट्टी की जो समस्या थी, जल भराव की जो समस्या थी, उसको पूरा करने के लिए आपने काफी कुछ प्रयास किए हैं और आशा करते हैं कि इसके आगे सकारात्मक और प्रयास देखने को मिलेंगे। तो बड़ी अच्छी पहल है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरीके के कार्य अपने गांव की पंचायत की तरफ से करवाए जा रहे हैं। तो इसमें पंचायत नहीं, पूरे गांव बधाई का पात्र है। और जो इसके साथ जो भी सरपंच, पंचायत के साथ जितने भी पंच है और ब्लॉक समिति के जो सदस्य है सुनील कुमार, उनका कितना कुछ सहयोग देखने को मिलता है गाँव में। पंच का, ग्राम सभा का, या फिर जो अन्य सहयोगी हैं, पूरा गांव ही सहयोगी है वैसे तो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर सरपंच पैन है ना, बिल्कुल, तो जितने भी सहयोगी और जो भी पंच हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं, महकमे में जानकारी रखने वाले हमारे साथी हैं, वो सभी उस पेन की एक कैप की तरह है। बिल्कुल। अगर कैप नहीं होगी तो हम उस पेन को जेब में रख ही नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। तो आपने बिल्कुल सही बताई है कि भाई जो भी गांव के विकास कार्य संबंधी जितने भी कार्य करवाए जाते हैं, सभी का साथ होना बहुत ही जरूरी है। भाई सही मायनों में अगर सरपंच साहब या पंचायत के जो सरपंच जो सदस्य होते हैं, गांव के जो भी मुखिया होते हैं और जितने पंच होते हैं, वे सभी कैप का कार्य करते हैं। कैप के बगैर पेन अधूरा है। तो सही मायनों में अगर आपने बात बताई है, बिल्कुल सही मायनों में सत्य सिद्ध होती है ये। तो उसमें एक बार जो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है गांव के विकास कार्य संबंधित है, उसमें गांव वालों की तरफ से या आस पड़ोस में ये चर्चा देखने को मिली है कि सरपंच साहब ने ये अचानक से कैसा कुछ कदम उठाया। अपने जो खुद की सोच थी या गांव वालों ने आपको सुझाव दिया था, जो अपने जगसीसर, जो अपना जो जगसीसर जोड़ है, ये इसके आस पड़ोस जो जटेला की तरफ जो रोड जाता है, उसमें जो ये अवांछनीय जो किकरे लगी हुई थी, या मतलब जो अवांछनीय जो पेड़ पौधे थे, जो मस्कट लगा लो या मतलब और भी मतलब जंगल उबड़ खाबड़ था, उनको साफ करवा के आपने एकदम क्लीन से कर दिया। तो इसमें आपकी क्या योजना थी, मतलब किस तरीके से आपने इसको पूरा करवाया या किसने आपको सुझाव दिया? ये मान के चलो काफी जंगली पेड़ पौधे उगे हुए थे वहां पे, और जो भी सांप बिच्छू वगैरह मतलब जो और भी सूर वगैरह थे उसमें घुसते रहते थे, लेकिन उन्होंने आपको बिल्कुल क्लीन करके दिया गाँव वालों को। ये मान के चलो बड़ी सराहनीय पहल है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये जो आपने जितने भी कार्यों के बारे में बताया और सोच का बताया, मैं ये मानता हूँ कि अब जो सरपंच साहब हैं वो पहले ऐसे सरपंच होंगे जो किसी भी कार्य को करने के बाद पंचायत को ये नहीं बताएंगे कि मैंने ये काम करवाया। पहले ही सरपंच साहब को जो पंचायत सुझाव देती है कि इस काम को अगर हम करें, इस काम को हम प्राथमिकता दें, तो इसमें सामाजिक भला होता है। मेरे बिल्कुल घर के सामने नाली टूटी हुई है, अगर मैं कल को मिस्त्री और 2 कट्टे लगवा के यहाँ पर, ये कोई काम की गिनती थोड़ी है। कार्य वो होते हैं जो हमारे पूरे समाज को काम आए और सामूहिक रूप से उनका फायदा पूरी पंचायत को, पूरे गाँव को हो सके। ये जो काबली कीकरों का वन खड़ा हुआ था हमारे गाँव में 100-150 एकड़ के अंदर, इसमें पंचायत की आमदनी भी बढ़ी और इनको वन विभाग के द्वारा परमिशन लगवा के और इनकी मार्किंग करवा के हमने इनको साफ करवाने का काम किया। और अगर पंचायती जमीन थी क्या ये? हाँ जी, ये पंचायती जमीन। तो अब क्या कुछ योजना है जो जमीन के ऊपर, क्या कुछ प्रोजेक्ट लगाने की मतलब प्रयास रहेगा? जी, अभी तो प्रोजेक्ट तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगर सरकार अपनी तरफ से ग्रांट देना चाहे तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर ग्रामशाला न होकर एक बड़ा स्टेडियम बनवाया जाए, कोई एजुकेशन सोसाइटी बनवाई जाए, कोई भी ऐसी चीज हो। सरकार जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हमारी पंचायत को चुनेगी, हमारी पंचायत पूरी की पूरी पंचायत, पक्ष ही नहीं विपक्ष पक्ष जो भी है, पूरा का पूरा गांव उसमें सहयोग देने का काम करेगा और उस काम को पूरा करवाने का काम करेगा। बहुत ही बढ़िया। तो आपने बताया कि भाई जो भी जंगली कीकरों का जो वन खड़ा हुआ था, उन्होंने भाई वन विभाग की तरफ से उनकी सलाह लेके बिल्कुल डॉक्यूमेंटली उनको उखाड़वाया है। और ये मान के चलो काफी कुछ खर्चा भी आया उसमें, कुछ अपने तरफ से भी लगाया और कुछ सरकार की तरफ से भी मतलब आर्थिक सहायता मतलब पंचायत की तरफ से दी है। तो उसमें जी पंचायत का कोई खर्च नहीं था, पंचायत का खर्च था सहयोगियों का और सरपंच साहब का। बिल्कुल कोई खर्च नहीं था उसमें।
उसमें वन विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के परमिशन लेके आकर के बीडीओ दफ्तर से एक प्रोसेस जो होती है ना, उस प्रोसेस के थ्रू सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा करके और गांव की पंचायत के बीच में पंचायत भवन में बोली लगवाई गई थी। उसके थ्रू ये कार्य पूरा हुआ है। तो जितने भी पेड़ पौधे थे, यानी कि मान के चलो कटाई वगैरह, जेसीबी वगैरह, मतलब कुछ कुछ जो पेड़ पौधे थे वो जेसीबी की तरफ से भी उठवाए गए थे, सारा कुछ खर्चा मतलब वन विभाग की तरफ से ही था वो? जी नहीं, आपको मैं आप शायद समझे नहीं, वो सब एक टेंडर के थ्रू हुआ था। वन विभाग ने हमें बता दिया कि कम से कम कोटेशन इतनी है, आप इसकी बोली लगवाइए। अब बोली करता के हाथ में अब उन लकड़ों का क्या करेगा? वो गांव से तो मस्कट की जो काबली के जो पेड़ थे उनको निकाल के ले गया यहाँ से, और जो अब वहाँ पे जो खड्डे हुए हैं जितना उससे पॉसिबल हुआ अच्छा, उसने। बोली लगाने के बाद वो सारा कुछ उनका ही था? हाँ जी, उसमें पंचायत को ना तो उन्हें कुछ देना, उसके बदले पंचायत को जो राशि मिली हो पंचायत के खाते में जमा करवा दी गई है, वो पंचायत के विकास कार्यों में हम लगाने का काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया भाई। ये मान के चलो जो काबली कीकरों का जो बन था उसकी एक बोली लगाई गई थी उनकी, और जो बोली लगाने वाले जो भी थे, जो ठेकेदार थे, उन्होंने सारा कुछ अपने तरीके से करके अपनी जो जमीन थी वो खाली करके दी है। तो बहुत ही अच्छी पहल है कि गांव में ये मान के चलो एक तो जमीन निकल गई, और यहाँ पे मतलब सरकार की तरफ से अगर कोई सहयोग की भावना होती है तो गांव में ये मान के चलो जो अपने सरपंच साहब हैं उनके लड़के कह रहे हैं कि भाई गांव में अगर कोई शिक्षण संस्था हुई, या मतलब कोई भी व्यायामशाला हुई, या मतलब और भी कोई मतलब इस तरीके की गतिविधियां हुई तो आवश्यक रूप से करवाई जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी पहल है। तो अब जो भी बात आती है अपने गांव के विकास कार्यों से संबंधित, एक जो समस्या गांव वालों की तरफ से देखने को मिलती है कि उसमें ये कहा जाता है कि भाई अपने गांव में जितने भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं पंचायत की तरफ से, तो उसमें ये कहा जाए कि ई टेंडरिंग की जो समस्या होती है ये काफी रूप से मतलब जोर शोर से उठाई जाती है कि भाई सरपंच साहब की जो शक्तियां होती हैं वो ई टेंडरिंग के माध्यम से छीन ली गई हैं, या मतलब और भी कुछ इस तरीके की बातें बताई जाती है हवा में, मतलब इस तरीके की बातें बनाई गई हैं कि भाई जो जो सरकार है वो कार्य करने नहीं दे रही, सरपंचों की जो शक्तियां हैं वो छीन ली गई हैं, सरपंच क्या करें, विकास कार्य नहीं हो रहे। अब ये मान के चलो सारे काम ठेकेदार अपने माध्यम से करवाया जाएगा, और जो भी कार्य है वो अब गांव में विकास कार्य नहीं होंगे। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, इसमें हर चीज के दो पहलू होते हैं, इसमें दोनों पहलू। अगर मेरा आप एक जवाब सुने कि टेंडरिंग से हम खुश नहीं है, वो रीजन है कि हमारे सभी भाई खुश नहीं, क्योंकि हर चीज में सब खुशी तभी होती है जब हमारा पूरा परिवार खुश रहे। आज हमारे हरियाणा में जो 6200 पंचायतें हैं, अगर सभी खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं, सभी खुश नहीं है तो हम भी नहीं है। और दूसरा पहलू इस चीज का ये है कि जैसा आपने बताया या कुछ और लोग कहते हैं कि विकास कार्यों में बाधा, हमारी पंचायत को तो ऐसे विकास कार्यों में कोई बाधा लगी नहीं। सरपंचों को बाधा ज्यादा उनको लगती है जिनको उसमें से अपना कमीशन चाहिए होता है, उनको अपना खर्च निकालना होता है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं। अगर खर्च के ऊपर ऐसी कोई बात होती तो मेरे पिताजी बाहर देश में नौकरी कर रहे थे, अगर खर्च के ऊपर बात होती तो वो पैसे के पीछे वहीं पे पड़े रहते, यहाँ ग्रामीणों की सेवा करने के लिए थोड़ी ना आते हैं। और रही बात विकास कार्य हमारे गांव में हमारे मेरे पिताजी का सरपंच बनने के बाद फ्लड की एक लाइन करोड़ों रुपए के लगभग जोड़ का काम, काबली कीकरों का काम, इतने कार्य हुए हैं। अभी व्यायामशाला पास हुई है, दोनों हॉस्पिटल पास हुए हैं, वो सभी विकास कार्य निरंतर चलते रहते हैं। उसमें थोड़ी सी अगर हमारे मन में यह है कि उसके कारण विकास कार्य रुके हैं तो वो सिर्फ इस कारण रुके हैं कि हमारे बाकी सरपंच हैं, बाकी जो भाई हैं वो सभी खुश नहीं है तो हम भी खुश नहीं है। बाकी हमारे विकास कार्यों में बाधा अब तक किसी ने नहीं डाली है। महकमा भी पूरा सहयोग देता है, सरकार भी पूरा सहयोग देती है। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो जो ई टेंडरिंग की जो समस्या थी वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन काम करने वाले होते हैं उसके लिए तो कोई समस्या है नहीं, और जिनको मतलब कमीशन के जो चक्कर में मतलब जो कमीशन का रोना रोते हैं कि भाई कमीशन नहीं बनेगा, अभी ये होता है, तो वो तो समस्या, वो तो सवाल उठाएंगे ही। जी, अभी दूसरे के मन में क्या है, क्या वो सोचता है, उसके बारे में टिप्पणी करने का ना हमारे को अधिकार हो, ना हमारा ऐसा दिमाग कि हम उनके बारे में कोई टिप्पणी करें। हमें अपनी पंचायत के विकास कार्यों में सहयोग देने के ऊपर हमारी बात है और हम उस पर निरंतर काम करते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उनसे बात करते हैं कि अपने गांव बिगवा के अंदर जो भी गांव की जो गलियां होती हैं उनसे गांव की हालत का पता चलता है। तो अपने गांव में ये मान के चलो, मैंने भी गांव में घूम के देखा कि जो भी गलियां होती हैं वो काफी पक्की हैं, और इंटरलॉक वाली जो ईंटों से गलियां जो बनी हुई है बिगवा गांव में, काफी अच्छे तरीके से गांव की जो निकासी की जो समस्या होती है, जो गंदे पानी की निकासी होती है, वहाँ नालियों की जो समस्या होती है
वो किसी गांव में, अपने बिगवा गांव में देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी एक दो गलियां ऐसी हैं, गांव वालों से बात करने के बाद पता चली है कि उन गलियों में जो अतिक्रमण की जो समस्या होती है, अवैध कब्जों की जो समस्या के कारण वो गली अधर में लटकी हुई है। तो उसके बारे में ये पता चलेंगे करेंगे कि सरपंच साहब से कि जो अवैध कब्जों की जो समस्या है गांव वालों की तरफ से कितना कुछ नुकसान पहुंचाती है। कोई भी विकास कार्य करवाते हैं या मतलब कोई भी काम शुरुआत करते हैं किसी काम को करने के लिए, अवैध कब्जे हमेशा बाधक ही बनते हैं। उसके बारे में ये बताएं कि जो अपने जो मेन गली है उधर, उसमें ये मान के चलो गांव वालों से बात की थी कि हमारा तो दरिया बन चुका है, यहाँ पे गंदे पानी की काफी समस्या देखने को मिलती है, या मतलब आना जाना भी मतलब दुभर हो जाता है। तो ये मान के चलो भाई पूरे गांव में, ये मान के चलो एक गली है जो मेन गली जो बोली जाती है उधर, कोट्टा वाली जो गली, उसके बारे में बताया गया है कि भाई मैंने उसके बारे में एक बार लाइव कवरेज की थी। जो कोट्टा वाली गली है, उन्होंने काफी महिलाओं ने भी उसके ऊपर ऐतराज जताया था कि भाई सरपंच साहब इस गली को बढ़वा नहीं रहे, या मतलब इसके एक दो चाहने वाले हैं वो इस गली को बढ़ने नहीं दे रहे, या मोटर नहीं है, इस तरीके की बातें देखने को मिली थी। लेकिन फिर भी मतलब सही मायनों में देखा जाए तो आप सही पता करेंगे कि भाई वो क्या कुछ समस्या है। और उसमें ये भी कहा गया कि कोई भी सब्जी वाला, फल वाला या मतलब इधर गली से गुजरता नहीं, क्योंकि काफी पानी है, और बाइक वाले तो काफी कई देर बाद ही यहाँ पे गिर भी गए हैं, और छोटे बच्चों को आने जाने, महिलाओं को, बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस गली के बारे में या और गांव में जितनी भी एक दो गलियां हैं उनके बारे में ये बताओ कि गांव की गलियों की क्या कुछ दशा आज के दिन। देखिए, रही बात अतिक्रमण की, तो हमारी नॉलेज में ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें अतिक्रमण है ज़्यादा। और जो थोड़ा बहुत पहले अनजाने में, क्योंकि पहले की पैमाइश अलग होती थी, अब की पैमाइश मशीन के द्वारा अलग की गई, उसमें ग्रामीणों का पूरा सहयोग है, वो उसको हटाने का काम करेंगे। और एक वर्ष के अंदर इन सभी कार्यों को करवाना अभी तक मुमकिन नहीं था। अभी धीरे धीरे हम उन सभी कार्यों को सिरे पर चढ़ाएंगे। रही बात जिस गली का आपने जिक्र किया, हम आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इस जो ये सेशन होगा ना सरकार का, इस सेशन में हम इन गलियों को पास करवाने की कोशिश करेंगे। 12 दिसंबर को माननीय उप मुख्यमंत्री जी मेरे गांव में आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, और उन पे हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो आश्वासन देके गए थे उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने 2 दिन पहले ही हमें मैसेज दिया था कि उन गलियों के बारे में उनसे मुलाकात करने के लिए अगले 1-2 दिन में हम जाकर उनसे बातचीत करेंगे, और यहाँ से हम अपने ग्राम सभा के लोगों को और अपने पंचों का साथ लेके जाएंगे और उन गलियों को जल्द से जल्द बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही बताई है। गांव में जो भी प्रोसेस होता है गलियों का, वो एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही पूरा करवाया जाता है, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है। भाई कोई भी कार्य करवाना अगर हम चाहते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है, और पंचायत की तरफ से या सरकार की तरफ से उसकी निश्चित प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से ही कोई भी गलियां है या कोई भी स्टेडियम है या कोई भी अस्पताल है, उसका निर्माण कार्य करवाया जाता है। तो बड़ी अच्छी पहल है कि गाँव में गलियों से संबंधित इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं है। तो और जो दूसरी जो बात है, अपने गांव के सरपंच श्री कृष्ण कुमार जी के लड़के रवि से हमारी बातचीत हो रही है, तो गांव में ये बताया कि भाई जो सामुदायिक चौपालें होती हैं उसका काफी कुछ मतलब उनका काफी कुछ योगदान होता है। गांव में कोई भी सेमिनार लगा लो, या गांव में कोई प्रतियोगिता लगा लो बच्चों से संबंधित, या गांव में कोई भी अधिकारी नेता आते हैं तो उनका रुकने के लिए गांव में चौपालों की काफी कुछ भागीदारी देखने को मिलती है। या विवाह शादी है उसमें भी चौपालों की भूमिका अहम होती है। तो अपने गांव में कितनी क्या चौपाल है, और क्या क्या उनके ऊपर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, और क्या उनकी दशा है, उनके बारे में एक बार बताएं। जी, मेरे गांव में आज कुल 5 चौपाल है, जिनमें जो एससी की जो दोनों चौपालें हैं ना, उनकी हालत अभी काफी खस्ता है। अब सरकार क्या है, चौपालों की जगह सामुदायिक केंद्रों को ज्यादा तवज्जो दे रही। हमने मुद्दा उठाया था कि उनके लिए अंबेडकर भवन या एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। उसके डॉक्यूमेंट्स अभी प्रोसेस में है, नंबर लगवाया गया है ब्लॉक में। वो डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द सरकार के पास या अधिकारियों के पास पहुंचेंगे, उनको हम करवाएंगे। बाकी की जो 3 चौपालें हैं, हमने 3 चौपालों में रंग पेंट पुट्टी करवाई है, उनकी रिपेयर करवाई गई है। और 2 चौपालों में हमने बिजली का काम पूरा करवाया है, जो भी रिपेयर था वहाँ पे इन्वर्टर बैटरी रखवाना, बाहर से कोई गेस्ट आता है यहाँ। और एक चौपाल में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या कर्मचारी बैठते हैं, उनके लिए हमने एक कमरा वहाँ पे दे रखा है। जब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा
उनके भवन का निर्माण नहीं करवाया जा सकता। उसके लिए हम ये तो कर नहीं सकते कि उन डॉक्टरों को हम गांव से बाहर निकाल दें, वो गांव के मेहमान भी हैं, गांव के भी कुछ कर्मचारी हैं, तो उनको जगह देना पंचायत का फर्ज है और उनको सभी सुविधाएं देना भी हमारी एक नैतिकता बनती है। तो सामाजिक दृष्टि से हमने उनको वो जगह दे रखी है और जल्द से जल्द उस भवन का भी निर्माण हो जाए। बिल्कुल भाई, सही बात ये है कि भाई गांव में चौपालों की जो भी है, आपने 5 चौपालें बताई हैं भाई, अलग अलग गांवों में अलग अलग कोने के ऊपर चौपाल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी गतिविधियां होती हैं कभी किसी कोने में होती हैं तो कभी किसी कोने में होती हैं, तो सभी चौपालें मान के चलो पूरे गांव को कवर करती हैं। क्या सही है? हाँ जी, सभी चौपालें पूरे पार्क को कवर, पूरे गांव को कवर करती हैं। एक जो पार्क का भी कार्य अभी जो प्रोसेस में है, उस तरफ थोड़ी लोगों को समस्या थी, लेकिन उस पार्क के निर्माण कार्य के बाद और उसकी सफाई रेनोवेशन के बाद वहाँ की कॉलोनी को भी उस समस्या से निजात मिलेगी और वो अपना किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी कार्य को उसमें संपूर्ण कर सकेंगे और वो उन सभी के लिए निःशुल्क होगी। भाई बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं गांव को बढ़ाने के लिए, गांव के विकास कार्य संबंधित। जो मेरे जो दिमाग में अभी जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी मतलब गांव के विकास कार्य को, जो छोटी छोटी बातें होती हैं विकास कार्य संबंधित, गांव को आगे बढ़ाने संबंधित, जो एक लाइब्रेरी की जो समस्या होती है ना, वो गांव में कहीं ना कहीं उसकी समस्या काफी कुछ देखने को मिलती है। तो हर गांव में सरकार भी अपने तरफ से लाइब्रेरी को बढ़ा दे रही है, क्योंकि जो आवारा बच्चे होते हैं वो कहीं इधर उधर न बैठे, क्योंकि अपने स्कूल का कार्य करने के बाद जो भी फ्री टाइम होता है लाइब्रेरी में आके अपना स्टडी का कार्य करें। तो अपने गांव में लाइब्रेरी की ऐसी कुछ मतलब योजना फिलहाल है जो गांव के पंचायत की तरफ से मतलब भविष्य में देखने को मिलती है या भविष्य में भी जो कार्य कर रही है? सरपंच साहब के शपथ लेने के बाद जो सबसे पहला कार्य था, सबसे पहले कागजात यहाँ से गए थे, वो लाइब्रेरी का काम जो पहले से ही टेंडर में था, उसको काफी दिन से वो पेंडिंग था, उसको पूरा करवाने के लिए ही हम सब ने प्रयास किया था। उसके बाद वो योजना कहाँ तक पहुंची उसको वो अभी हम संज्ञान में अगले 1-2 दिन में लेंगे, लेकिन लाइब्रेरी के लिए एक हॉल और उसकी सीलिंग और वहाँ पे लाइटिंग का काम पूर्ण हो चुका है। वहाँ पर जो अन्य उपकरण सरकार के द्वारा प्रदान करने हैं वो अभी थोड़े बाकी हैं और सरकार से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे। और मेरे गांव के सभी जितने ही पढ़ने वाले छात्र हैं या बड़े बुजुर्ग भी वहाँ पर जाते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, देख रेख भी होती है, उन सभी के लिए वो काम जल्द से जल्द पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई आपका कहना है कि भाई सबका साथ और सबका विकास और गांव का विकास, ये बात सही मायनों में सत्य सिद्ध होती है गांव बिगुआ के अंदर। तो इससे मतलब जो हमारी वीडियो के माध्यम से जितने भी गांव के जो सरपंच है, कितने गांव की जो पंचायत है हमारी वीडियो को लाइव देख रही है, तो देख सकते हैं बिगुआ गांव में ये मान के चलो कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। क्योंकि अगर हम इसके बारे में अगर जांच पड़ताल करें तो बिगुआ गांव में ये मान के चलो कि किसी मायने में पीछे नहीं है, धार्मिक गांव है काफी, ये मान के चलो माजरा दुबरदन गांव के बिल्कुल पास में है। और गांव की जो पवित्र भूमि है, श्री नित्यानंद महाराज जी ने यहाँ पे तपस्या की हुई है और अपने माजरा गांव की जो सीम है वहाँ पे उनका भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। तो गांव में बिगुआ गांव ये मान के चलो सही मायनों में धार्मिक प्रवृत्ति की यहाँ पे काफी कुछ भावनाएं देखने को मिलती है और गांव के जो भी बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनका साथ काफी कुछ देखने को मिलता है। तो शिक्षा की बात करते हैं कि अब हमने बिगुआ गांव में कितने स्कूल कार्यरत है अभी फिलहाल? 2 हैं जी, कौन कौन से? एक प्राइमरी गर्ल्स है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक 12th तक का कंबाइन। और निजी स्कूल कितने हैं? निजी स्कूल 3 है। कौन कौन से? सॉरी 4, हाँ 3 ही है जी, एक BSVN स्कूल है, एक गोल्डन बेल्स है और एक BSM है। बिल्कुल। तो ये मान के चलो भाई सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो निजी संस्थाएं हैं वो भी 2 स्कूल काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। जो माजरा की साइड है दोनों स्कूल, एक BSM सीनियर सेकेंडरी स्कूल और उससे थोड़ा 100-200 मीटर आगे गोल्डन बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इमलोटा रोड के ऊपर एक BSVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यानी कि 3 स्कूल निजी कार्य कर रहे हैं इधर। तो बिगुआ गांव ये मान के चलो मोरवाड़ा से 2 किलोमीटर इधर माजरा दुबरदन बेरी रोड के ऊपर है। तो सही मायनों में जो गांव में विकास कार्य है अप्रोच मोड़ के ऊपर होने के बाद भी गांव में इतने कुछ विकास कार्य हो रहे हैं, काफी सराहनीय पहल है। युवाओं को और जितने भी गांव के जो बुजुर्ग हैं, गांव के जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको काफी कुछ सीखने को यहाँ पे मिल जाता है।
तो बड़ी अच्छी पहल है गांव के सरपंच की तरफ से, गांव के युवा कमेटी की तरफ से या पंचों की तरफ से उनका काफी कुछ सहयोग देखने को मिलता है। तो बड़ी अच्छी पहल है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो गांव की जो माताएं बहनें हैं उनकी तरफ से क्या कुछ रुझान देखने को मिला अपने गांव में। जब जो हमारा जो चुनाव हुआ था, जो इलेक्शन हुए थे सरपंच के, उसमें क्या कुछ मतलब देखने को मिला था, क्या कुछ मतलब शांति व्यवस्था युवाओं की तरफ से बड़ी या माताओं का क्या कुछ सहयोग देखने को मिला? जी, पूरे गांव का ही साथ था, पूरे गांव का सहयोग था। उसमें माताएं भी, बहनें भी, सभी भाई हैं, युवा साथी, बड़े बुजुर्गों के सहयोग के बिना तो कोई भी काम पूरा हो नहीं पाता। उसमें माताएं बहनें भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी घर में जाकर वोट मांगना, घर पे उनके घर के अन्य सदस्य हैं या नहीं है, हमारे गांव में कोई ऐसा माहौल नहीं। सभी खुले दिमाग के नागरिक हैं मेरे गांव के, और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। युवाओं की बात है, युवा सभी अच्छे हैं, और यहाँ के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सब में सबसे कम नशा पता आज के दिन अगर कह सकें तो भी गोवा में है। सबसे पहले हमारी पंचायत के योगदान से, हमने सहयोग से ये काम किया कि गांव में जो शराब की दुकानें होती थी, शराब की दुकान होती थी, उसको गांव से 1 किलोमीटर दूर करने का काम किया। 1 किलोमीटर दूर करने से कोई ये तो है नहीं कि उनकी शराब बिकनी या नशे के लिए बिल्कुल कोई भी चीज बिकनी बंद हो जाएगी, लेकिन उसका ये फर्क होता है जो कुछ व्यक्ति या कुछ नए जवान जो घर से बंधे हुए होते हैं कि हाँ मैं 2 मिनट में ही आ 2 मिनट में वो शराब के ठेके तक 1 किलोमीटर तक तो नहीं पहुंच सकता, तो उसमें काफी मदद मिली है। और अब वो ऑन रोड हो गया। ऑन रोड के लिए गांव में आते जाते अगर किसी को देखेंगे उसमें भी एक शर्म सी महसूस होगी युवाओं को, लेकिन मेरे गांव के लगभग सभी युवा साथी हैं, और जो सहयोग नहीं देते वो भी साथी हैं, जो सहयोग देते हैं वो तो सराखों पर हैं ही। सही बात। अब मेरा ये मानना है कि जो सहयोगी और साथी होते हैं ना, वो ये नहीं होते कि ग्रुप बना लिया, दारू पी ली, किलकी मार दी और कुछ भी बोल दिया, वो नहीं होते। साथी वो होते हैं कि आराम से हम बैठे हैं, गुमसुम हुआ के पूछ ले कि भाई साहब जिंदगी में कड़े दिक्कत चल रही सही है, बात मैं है। उनको साथी मानता हूँ। सही बात है। हाँ, और दुख जो सुख में जो साथ दे असली साथी वही होता है। हाँ, बिल्कुल। तो एक जो बात और देखने को मिलती है अपने गांव पंचायत की तरफ से, क्योंकि बिगवा गांव है वो संवेदनशील गांव की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्शन की बात होती है, जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, चाहे लोकसभा के लगा लो या विधानसभा के लगा लो या सरपंच के लगा लो, यहाँ पे छिटपुट घटनाएं देखने को मिलती हैं और प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पे काफी मुस्तैद किया जाता है। तो अब जो गांव में इलेक्शन हुए थे उसमें क्या कुछ शांति प्रिय माहौल बना या मतलब इस तरीके की कोई भी छिटपुट घटना हुई थी, उसके बारे में बताया? देखिए, ऐसी जो घटनाएं करने वाले होते हैं या कोई भी अवांछनीय तत्व होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, उनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं। जो कोई भी ऐसा काम करता है, अभी इतनी बड़ी तो यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा हमारी याद में तो हुआ नहीं ना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया। काफी शांति प्रिय है। ये आसपास के क्षेत्र में एक मिथ बना हुआ है कि गोवा में इतना संवेदनशील रहता है, चुनाव इतना वो नहीं है। हमारे गांव में आपको मैंने पहले बताया, एक वोटिंग के दौरान एक 10 दिन का समय ऐसा होता है जिसमें पक्ष और विपक्ष होता है, बाकी सभी एक दूसरे को साथ लेके चलने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी पहल है कि भी गांव में जितने भी साथी हैं सभी मिलजुल के रहते हैं और गांव में जो भाईचारा है वो कायम रहता है। और हम आशा करते हैं कि गांव में ये भाईचारा ऐसे ही कायम रहे और जो पक्ष विपक्ष वाली बात है वो गांव के जो 2-3 दिन होते हैं इलेक्शन के वहीं तक सीमित होके, जब भी इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होता है, उसके बाद जीत का सहरा तो ये मान के चलो एक ही व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है। दो अगर लड़ाई करते हैं तो उनमें से जीतता एक ही है, एक को हार का सामना करना ही पड़ता है। या 3 जब लड़ेंगे तो एक ही जीतेगा, उनमें एक की बात आएगी तो एक ही जीतेंगे। या क्रिकेट की बात लगा लो या किसी भी खेल की बात लगा लो, उसमें टीमें काफी होती हैं तो इलेक्शन में भी कैंडिडेट काफी होते हैं लेकिन जीतता एक ही है। तो मेरे को क्रिकेट की बात ध्यान में आ गई, तो ये मान के चलो भाई जो अपने रवि जी है उन्होंने बीपीएड किया हुआ है, तो बड़ी अच्छी पहल है। खेल की जो नॉलेज है, खेल की जो बारीकियां हैं इन्होंने बचपन से ही है। तो सीधे उनसे ही बात करेंगे कि भाई जो खेल की गतिविधियां हैं, खेल के माध्यम से जो भी उनकी जो नॉलेज है वो कहाँ तक सार्थक सिद्ध होती है और गांव में खेल के मामले में युवाओं में काफी लोकप्रिय रहते हैं और उन्हें किस खेल में मतलब उनकी रुचि है, सीधे उन्हीं से ही बात करते हैं। तो ये बताइए कि भाई खेल के माध्यम से आपने ये मान के चलो खेल में जो बीपीएड किया हुआ है, जो कि सारे के शिक्षा का जो माध्यम होता है, तो उसमें ये बताया कि भैया आपने क्या कुछ मतलब कहाँ से रुझान बना या मतलब कहाँ से इसकी शिक्षा ली? मैंने बीपीएड की शिक्षा ली थी जी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से। बिल्कुल। और उसके बाद मैं लगातार 6 साल से प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहा था, बिल्कुल। और वहाँ पर जितना भी मुझसे पॉसिबल हुआ, जितना मुझे आया
उतना मैंने बच्चों को शिक्षा देने की या फिर गेम के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की। और उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, स्काई एसोसिएशन से 9 बार मैं नेशनल खेला हुआ था क्रिकेट से, और उसी के परिणाम स्वरूप मुझे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला और वहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट की शिक्षा पूरी की। कहाँ से मतलब भैया आपने बताया कि भैया आपने बीपीएड किया हुआ है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से, तो उसमें अगर मतलब इस चीज की मतलब बारीकी से पड़ताल करें तो इसके बारे में ये देखने को मिलता है कि भैया अपने नजदीक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का काफी रुझान है, काफी कुछ क्रेज है। इधर जितने भी कोर्सेज होते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से ही किए जाते हैं। तो बीपीएड का ही मतलब आप में कैसे रुझान बनाया, मतलब और भी कोर्सेज थे जैसे बीसीए है, अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित जितने भी कोर्सेज होते हैं, या एमए होती है या बीए होती है या बीएससी होती है, खेल में कैसा रुझान बना? देखिए, बचपन से ही मैं खुद को, ये खुद की बड़ाई मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ कि भाई मेरा गेम इतना अच्छा था या कैसा। जो भी था, जितना जैसा खेलना आया उतना हम खेले, और उसके जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, सर्टिफिकेट्स थे, उनके भी आप पर एडमिशन मिला तो मैंने बीपीएड को चुना, और रुझान भी कुछ अच्छा था। गांव में किसको रोल मॉडल मानते हो आप? गांव में गांव में मेरे से बड़े काफी खिलाड़ी हैं जिनको अब आपका एक साथी है, लाल है, बिल्कुल। रूमल, बबलू, बिट्टू, मोंटी, काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे गांव में थे। उनके साथ खेल खेल के बड़े हुए और बस रुझान हुआ। बिल्कुल। तो ये मान के चलो भाई गांव में काफी कुछ युवाओं का, काफी कुछ दोस्तों का अच्छा साथ है, तो बड़ी अच्छी पहल है कि भाई गांव में जो भी गतिविधियां होती हैं वो साथ लेके चलने वाली जो बात होती है, उनमें काफी कुछ सकारात्मक सुझाव देखने को मिलता है। तो अपने गांव में ऐसे कौन से साथी हैं, या अपने साथी लगा लो, अपने अंकल लगा लो, या अपने पिता ही क्यों ना हो, जिसको आपने बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या उनकी बातों से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हो, या आपने कार्य करने की क्षमता उनसे मिलती है? मेरे पिताजी से बड़ा रोल मॉडल मैं अपना किसी को मानता हूँ। आगे का मैं भविष्य के बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि उनके काफी संघर्षशील उनका जीवन रहा है। पहले 4 साल आर्मी में उन्होंने जॉब की, फिर 15 साल उन्होंने किसानी की, उसके बाद 14 साल तक उन्होंने डाइविंग का काम किया, और उसके बाद, गोताखोर। हाँ, उसके बाद अब ग्रामीण लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे ज्यादा संघर्ष क्या हो। भाई आपने देखा जाता, कई बार ये देखा जाता है कि भाई जो भी सरपंच होते हैं, सरपंच बनने के बाद मतलब कुछ होते हैं और सरपंच से पहले कुछ होते हैं। तो ये बातें काफी कुछ अलग अलग गांवों में देखने को मिली है। मैंने कई गांवों में सर्वे भी किया है और कई साथियों से मिला भी हूँ, जितने भी गांव के जो भी सरपंच है, अपने सतगांव में लगा लो या दूसरे गांव में लगा, जमीन से जुड़े होने की जो बात है वो आप में काफी कुछ देखने को मिलती है। और जो अपने वर्तमान सरपंच श्री कृष्ण कुमार जी हैं, आपके पिताजी, वो काफी सरल स्वभाव के हैं। ये मान के चलो जो उनकी बात मन में होती है वही बात करते हैं, चाहे घर की बात हो या बाहर की बात हो या किसी सड़क पे मिल गए या खेत में मिल गए, वो सादगी वाली जो बात होती है ना, वो उनमें काफी कुछ देखने को मिलती है। वैसी ही बात आप में है। तो पिताजी का की छवि लगा लो या मतलब और कुछ लगा लो, क्या आपका रियल में भी ऐसा ही स्वभाव है, या मतलब मतलब लोगों की सहानुभूति अट्रैक्शन करने के लिए आपने छवि बनाई? उसके बारे में आप ग्रामीणों से पूछताछ करें। और मेरा तो क्या है, मैं तो अपने पिताजी के साथ एक क्लर्क के रूप में काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। ताकि उनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना रहे। बिल्कुल। बाकी मेरे पिताजी के लिए मेरे शब्द यही हैं कि वो अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। चिंता वो करें जो होते कुछ और है, दिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मेरे पिताजी का ऐसे खुले विचार हैं कि वो ग्रामीणों के सहयोग से ही किसी कार्य का फैसला लेंगे, ग्रामीणों के सहयोग से ही वो कार्य पूरा करेंगे, और ग्रामीणों के सहयोग से ही अगला कदम उठाएंगे। हाँ जी। तो बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो भाई आप भाई कहीं पे भी जाते हो, या मतलब किसी साथी से मिलने जाते हो, या मतलब किसी शहर में जाते हो या किसी कॉलेज में जाते हो, तो काफी कुछ सादगी देखने को मिलती है। तो ये सादगी की जो बात होती है, ये मतलब क्या कितना कुछ मतलब आगे बढ़ाने में योगदान होती है? मतलब ये मान के चलो टाई वगैरह लगा के या मतलब बाल वगैरह करके इस तरीके की, मतलब काफी हाई फाई जो स्टैंडर्ड होती है, मॉडर्न जमाना आज के दिन, सोशल मीडिया का जमाना है। रियल लाइफ में भी इतना ही कुछ मतलब आप सिंपल रहते हो, या मतलब कुछ मतलब कहीं पे भी जाते हो या किसी फंक्शन में मतलब अलग अलग तरीके से अपने आप को चेंज करते हो? आपको पत्रकारिता करते हुए 6 महीने हुए होंगे। बिल्कुल। आप मेरे को पिछले 10 साल से जानते हैं। बिल्कुल भी आपको कोई बदलाव लग रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे से बेहतर तो आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं। बदलाव का क्या है?
सरपंच बनने के बाद हम 4 बंदों को अपनी गाड़ी में बैठा के साथ रखे, उससे क्या है, वो 4 बंदे जब हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, उस काम को कर दे, वो थोड़ा है क्या। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो काम होता है ना, वो काम ही आपको आपकी पहचान बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो होना भी यही चाहिए, क्योंकि साथ घुमाने से अच्छा है उस काम को, मतलब उस काम की जिम्मेवारी लगा दो और उस आदमी की काम के द्वारा पहचान दिलाई जाए, तो ही अच्छा है। तो बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि रियल लाइफ में भी रवि जी इतने ही सिंपल है जितने खेल के मैदान में होते हैं। तो खेल के मैदान की हम बात करते हैं कि भाई आप क्रिकेट की जो रुचि है वो आप में काफी कुछ देखने को मिलती है। तो क्रिकेट से ही संबंधित मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई क्रिकेट में आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हो? सचिन जी। सचिन जी, सचिन तेंदुलकर जी। तो उनके कौन सी शैली से प्रभावित थे आप? सादगी है। सादगी से प्रभावित थे। तो उसमें एक बात और भी थी, क्योंकि वो ये मान के चलो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। तो उनका जो टेस्ट खेलने का तरीका था और साथ साथ जो वनडे कैरियर रहा उनका, यानी कि उन्होंने शतकों का शतक बनाया है, तो बहुत ही अच्छी शैली थी उनकी। तो वो तो एक मान के कि सचिन, तो ये मान के चलो आपकी जो शैली है वो तो आक्रामक तरीके से देखने को मिलते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल सरल सादगी, ये मान के चलो कलात्मक बल्लेबाज थे। तो आपने उनको रोल मॉडल कैसे माना? शुरुआत उन्हीं को देखते हुए की, और उसके बाद जो मेरा गेम कैसा है वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपके साथ काफी साल तक खेलने को मिला, आपके साथ काफी दूर दूर तक टूर्नामेंट्स को खेलने का और जीतने का मौका मिला था। उसमें जो मेरा सहयोग था वो जग जाएगा। वर्तमान में कौन सा खेल, कौन से खिलाड़ी आपको प्रभावित करते हैं वर्तमान में जो खेल खेल रहे हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। और बहुत ही, और बॉलर? बुमराह। बुमराह। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो जो वर्तमान में जो खिलाड़ी कार्यरत है, हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा जाने जाते हैं। और बॉलिंग की बात करें तो अपने इंडिया के ही दोनों खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। उनकी बॉलिंग यॉर्कर के लिए काफी प्रसिद्ध है, जसप्रीत बुमराह। तो दोनों ही खिलाड़ी अपने रवि के रोल मॉडल है, और आशा करते हैं कि इनकी खेल भावना ऐसे ही जुड़ी रहे, क्योंकि खेल जो होता है ना, वो आदमी को सकारात्मक बढ़ाने में, बहुत ही सकारात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि किसी की रुचि किसी फील्ड में है, किसी की किसी फील्ड में है। कोई ये मान के चलो भाई जो नशे वाला होता है वो अपने आप को नशे के प्रति अग्रसर रहता है, उनकी सोच वैसे ही मिलेगी। लेकिन सही मायनों में आपकी खेल है, खेल के माध्यम से आपकी रुचि है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप हमेशा अपने आप को तैयार रखते हो। तो बड़ी अच्छी पहल है कि भाई अपने आप को समय देते हो, अपने गांव के विकास कार्य के बारे में आप समय समय पे मोटिवेट करते रहते हो। और गांव में जो भी जागरूकता वाली बात होती है नशे से संबंधित, क्योंकि कई गांव में नशा सिर चढ़ कर बोल रहा है। अपने जो नजदीकी गांव है ये बास, वहाँ पे ये मान के चलो सुल्पा, गांजा, बीड़ी और युवाओं को नशे की काफी लत है। तो बिगुआ गांव में हम किसी भी बिगुआ गांव में कोई भी बच्चा नशे की तरफ अग्रसर न हो, और इस तरीके की जागरूकता कैंप फैलाए जाते हैं। तो उसके बारे में ये बताओ, बिगुआ गांव नशे से मुक्त होने में कितना कुछ मतलब योगदान है, नशे का कितना कुछ प्रकोप है, और आगे के लिए बिगुआ गांव नशे की तरफ अग्रसर न हो, आपकी क्या क्या योजना है? देखिए, हमारे गांव में सबसे पहले बताया कि हमने शराब के ठेके को गांव से दूर लगवाने का प्रयास किया। अब उसको बंद तो हम करवा नहीं सकते, क्योंकि वो एक सरकार की स्कीम चली हुई है, तो उसको बंद तो करवा नहीं सकते। ऐसा है, हमारे गांव में अब तक बाकी ग्रामीण क्षेत्र के अलावा और शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा गांव है ना, अब तक नशे में सबसे कम हुआ है। आज के दिन महकमे में, चौकी में, हमारे गांव में नशे के ऊपर आपको एक भी केस देखने को नहीं मिला हो। और हम अपने साथियों को, अपने सभी सहयोगियों को इसी बात से अवगत कराते रहते कि आपको भी जहाँ कहीं भी ऐसे कोई शरारती तत्व या कोई नशे के ऐसे दिखे, तो उनको आप इस चीज़ से अवगत कराएं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, और उनको अच्छा मार्गदर्शन दें। गांव के बच्चों से संबंधित जितनी भी बच्चों से संबंधित, क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं, आज के युवा कल के नेता होते हैं, कल के डॉक्टर होते हैं, कल के इंजीनियर होते हैं। तो बड़ी अच्छी पहल देखने को मिलती है, क्योंकि गांव में इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, वो गांव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बड़ी अच्छी पहल है कि भाई कोई भी गांव में इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, नशे से संबंधित या कोई भी कार्य होते हैं, बड़े अच्छे सार्थक सिद्ध होते हैं। तो अपने गांव में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी काफी बढ़ चढ़कर पंचायत की तरफ से भाग लिया जाता है। वृक्षारोपण की बात करते हैं कि सौंदर्यीकरण की जो भी बातें होती हैं गांव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
क्योंकि अभी बरसात का मौसम होगा जून जुलाई में, उसमें गांव की तरफ से काफी कुछ पेड़ लगाए गए हैं। क्योंकि अपने जटेला की तरफ जो भी पेड़ है, गांव की युवा कमेटी की तरफ से काफी कुछ पेड़ लगाए गए थे। तो उसमें ये बताओ कि आगे भी इस तरीके की कोई भी गतिविधियां होती हैं वृक्षारोपण से संबंधित, अभी जो भी बरसात का जो सीजन शुरू होगा, गाँव की तरफ युवा कमेटियों के माध्यम से या गाँव की पंचायत के माध्यम से कितना कुछ मतलब पेड़ लगाने की आपकी योजनाएं? देखिए, ये पेड़ लगाने की योजनाएं या फिर किसी अन्य विकास कार्य की योजनाएं, उसमें मैं आपको कोई भी निर्देश या वो सरपंच साहब को कोई आदेश देने का मेरा कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल। मैं उनके बताए गए किसी भी कार्य को करने में खुद को समर्थ समझता हूँ और अपने सहयोगियों के साथ से वो जैसा बोलेंगे हम वैसा ही काम करेंगे। रही बात युवा कमेटी की, तो जितने भी मेरे साथी हैं वो सभी पेड़ लगाने में और इन चीज़ों में पहले से ही काफ़ी एक्टिव हैं। जैसा काम उन्होंने पहले किया, उम्मीद के ऊपर वो आगे भी उतरेंगे। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी पहल है कि भाई गांव में चौतरफा विकास कार्य अपने बेगुआ गांव के अंदर हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल है कि भाई चारों साइड कवर है। चौपालों की समस्या लगा लो, शिक्षा की बात लगा लो, खेल की बात लगा लो, व्यायामशाला की बात लगा लो, या गांव में नशे की जो समस्या है वो भी ये मान के चलो अपने 1.5-2 किलोमीटर गांव से बाहर माजरा की तरफ जो शराब का ठेका था वो वहां पे है। क्योंकि उसका ये फायदा होता है कि भाई गांव में जितने भी शराब के जो शराब पीने वाले होते हैं, वो अगर गांव के नजदीक शराब का ठेका होगा तो वहीं पे पी के लौटेंगे, और जो नकारात्मक प्रभाव है गांव वालों की तरफ से वो देखने को मिलता है। तो बड़ी अच्छी पहल है कि जो शराब का ठेका है वो सरकार की तरफ से लगाया जाता है। उसको बंद तो हम करवा नहीं सकते, हाँ अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर सकते हैं कि भाई वो गांव की आबादी से दूर हो, ताकि जो शराब के जो नजदीक वाले हैं उनको दर दर उस शराब की जो हुजूम है, माताओं बहनों को ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो देखने को न मिले। और इससे ये फायदा तो है ही, जो शराब की जो बिक्री होती है दूर की तरफ, वो काफी कुछ देखने को मिलती है। तो बड़ी अच्छी पहल है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अपने गांव के विकास कार्य संबंधित, अपने गांव को आगे बढ़ाने संबंधित, गांव का युवाओं का साथ आपको ऐसे ही बना रहे, माताओं बुजुर्गों का साथ आपको ऐसे बना रहे, और आप अपने गांव के प्रति ऐसे ही अपने ऐसे ही मतलब उत्सुक रहे अपने गांव के विकास कार्य को आगे बढ़ाने संबंधित, और गांव को ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने के लिए आपको परमात्मा ऐसी शक्ति प्रदान करे। और आपको जितनी भी मतलब मदद की जरूरत होती है, अपने जो पंचायत के 12 मेंबर बताए हैं उनका साथ आपको ऐसे ही मिलता रहे। और जो अपने पिताजी का जो आशीर्वाद बताया है उनका उनका आशीर्वाद आपको ऊपर ऐसे ही बना रहे। माताओं का, बुजुर्गों का, साथियों का, युवाओं का आपके ऊपर ऐसे ही सहयोग बना रहे, और परमात्मा आपको आगे बढ़ाने की ऐसे ही असीम शक्ति प्रदान करे, और आप दीर्घायु और इससे जो आपकी योजनाएं हैं वो आगे और भी आगे जाके सार्थक सिद्ध हो। और जो आपने जो भी छोटी छोटी बातें बताई हैं युवाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, बुजुर्गों से संबंधित, सभी आपके साथ ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें, और इससे भी आगे, और जो आप में जो भी कार्य करने की जो क्षमता है आप निरंतर बुलंदियों को छुए। जो युवाओं की बात है, जो खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने की बात है, हॉस्पिटल की समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या है, सभी काम अच्छे से पूरे होंगे। और आप में जो भी कमियां हैं उन कमियों को आप पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे दर्शकों के माध्यम से जो भी सुझाव देना चाहेंगे वो आप एक बार बता दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामीणों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी जितना भी आप लोगों ने इस पिछले 1 वर्ष में पंचायत का सहयोग किया, आगे भी आप सहयोग करते रहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे पिताजी आपको निराश नहीं होने देंगे, और जितना भी इनसे बन सकेगा ये उसको आपके उन विकास कार्यों को करवाने में पूरा सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मतलब इतना कीमती समय दिया हमें, और हमारी पूरी टीम को यहाँ पे आने का मौका दिया। और ये मान के चलो आप ऐसे ही निरंतर अपने कार्य को करते रहें, और जितना भी लोगों को आपको सहयोग की जरूरत हो, आशा करते हैं कि पूरे गांव का सहयोग आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, और आप अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव को ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमसे बात करने के लिए पूरी टीम का, पूरे साथियों का, युवाओं का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, और इतना हमारे को इतना कीमती समय दिया। और सभी साथियों का, अपने रवि भाई का, और सरपंच साहब का, पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिगुआ।